हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मोटर के जलने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और अभी उन्हें जॉब करते हुए 1 या 2 साल ही हो रहे हैं। तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं कि मोटर के जलने के कितने कारण होते हैं। कुछ कारण तो उनको पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो उनको पता नहीं होते हैं या फिर उनको एक अंदाज़ा होता है, लेकिन थियोरेटिकली वह अगर उनसे कोई पूछ ले कि जी मोटर के जलने के क्या क्या कारण होते हैं, वह नहीं बता पाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई बेहतर जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें मोटर के जलने का, तो वह होता है सस्टेन्ड ओवरलोड करंट। ये सस्टेन्ड ओवरलोड करंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है हमारा ओवरहीटिंग। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है पुअर रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कारण बता दिए। तो सबसे पहला कारण होता है हमारा सस्टेन्ड ओवरलोड करंट। सस्टेन्ड ओवरलोड करंट का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास कोई मोटर है, 3 फेज मोटर है। वह क्या है, 5 एम्पियर करंट पर चलने के लिए बनी है। अगर आप उस पर 5 से ज़्यादा एम्पियर करंट दे दें, 6 या 7 एम्पियर करंट दे दें या 8 एम्पियर करंट दे दें, करंट कैसे देंगे? 5 एम्पियर करंट का मतलब है जो उससे कनेक्टेड लोड है, उस लोड के कनेक्ट होने के कारण वह मोटर 5 एम्पियर करंट का कंजप्शन करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर करंट का कंजप्शन करेगी, मतलब कि अगर आप लोड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मोटर ज़्यादा करंट लेगी, तो आपकी मोटर क्या है, जल सकती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सस्टेन्ड ओवरलोड में। और दूसरी होती है हमारी, अगर आपने जो 5 एम्पियर करंट लेने वाली मोटर है, उस मोटर को चलाने के लिए एक स्टार्टर तो लगाया ही होगा। वो हो सकता है डॉल स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा स्टार्टर हो। ठीक है, तो ये जो स्टार्टर होता है, इसके अंदर क्या होती है, एक ओवरलोड रिले होती है। अगर आपने इस रिले का सिलेक्शन गलत किया है या आपने इसकी रेटिंग गलत सेट करी है, तब भी आपकी मोटर जल सकती है। कैसे करेंगे रेटिंग सेट? मान लीजिए 5 एम्पियर करंट लेने वाली आपकी मोटर है। इस 5 एम्पियर करंट लेने वाली मोटर के लिए जो स्टार्टर है, उस पे जो लगी हुई ओएलआर है, उसमें अगर आपने 7 एम्पियर करंट सेट कर रखा है, तो मोटर तो 6 एम्पियर लेने लगेगी और सस्टेन्ड ओवरलोड करंट है 6 साढ़े 6 एम्पियर। लेकिन मोटर के जो पैनल है, जो रिले है, वह तो 7 एम्पियर पे ट्रिप करेगी ना। तो 7 एम्पियर तक पहुंचने पर मोटर क्या है, पहले ही जल जाएगी। तो इसलिए मोटर की जो ओएलआर है उसको सही से सेट करना चाहिए, वह गलत नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि मोटर की एफएलसी के 80% पर ही आप ओएलआर को सेट करें, उससे ज़्यादा पर सेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, दूसरा जो कारण था वह था ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग कैसे होती है मोटर में? कई बार देखिए इंडस्ट्री में या घरों में हमें मोटर को कुछ ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर क्या है, हीटिंग ज़्यादा होती है। कई बार हम मान लीजिए छत पर हमने कोई मोटर लगा दी, ठीक है। अब नॉर्मली टेम्परेचर हो गया 30-32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, या 35-40 डिग्री तक जहाँ पर टेम्परेचर चला गया है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है एक है मोटर के चलने पर जो उसका खुद से एक टेम्परेचर होता है। सही है, मोटर की जो इंसुलेशन होती है, मोटर की वाइंडिंग की जो इंसुलेशन होती है, इसका भी खुद का एक टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं नीमा इंसुलेशन क्लास। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की होती है। क्लास ए होती है और क्लास बी, क्लास एफ और क्लास एच, 4 होती है, जिनमें कि क्लास ए जो होती है वह 105 डिग्री तक का करंट कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, ये एक अलग की बात है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो मोटर है, अगर उसको ओवर टेम्परेचर पे चलाएंगे तब भी मोटर जल सकती है, क्योंकि मोटर की अपनी एक टेम्परेचर कैपेसिटी होती है, तो उससे ज़्यादा पर मोटर को नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है ओवर हीटिंग की, मोटर के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं, अगर उनमें क्या है, गंदगी जमा हो गई है, डस्ट जमा हो गई है, तो क्या है, मोटर के पीछे लगा हुआ जो कूलिंग फैन है, अब वो क्या है, चलते हुए कूलिंग तो दे रहा है, मतलब कि एयर तो दे रहा है, सही है, स्लॉट्स पर, लेकिन स्लॉट में पहले से गंदगी जमा है, तो स्लॉट, उस गंदगी के ऊपर से एयर जा रही है, स्लॉट्स कूल नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण मोटर के अंदर से जो हीट आ रही है वह बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये भी एक कारण होता है मोटर के जलने का। तो स्लॉट्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और मोटर कहाँ पर रखी गई है इसका ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है पुअर रनिंग कंडीशन। पुअर रनिंग कंडीशन में अगर हम बात करें, तो अगर आप जहाँ जिस जगह पर मोटर चला रहे हैं, अगर वहाँ पर आपकी जो मोटर है उसका पावर फैक्टर कम जा रहा है, तो क्या है, लॉसेस बढ़ेंगे, और लॉसेस बढ़ने से भी आपकी मोटर जलने का
खतरा रहता है। और पूरा रनिंग कंडीशन में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज का अनबैलेंस होने से भी मोटर जलती है। जैसे कि मान लीजिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है आपकी, एक फेज़ में आपका 415 वोल्टेज, दूसरी में 400 वोल्टेज और तीसरी फेज़ में आपका 380 वोल्टेज चल रहा है। तो ये क्या मोटर में अनबैलेंस वोल्टेज है। अनबैलेंस वोल्टेज होने से मोटर में करंट भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस कारण क्या है, हमारी एक वाइंडिंग में तो ज़्यादा करंट चल रहा है और एक में कम चल रहा है, तो क्या है इससे हीट प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा हीट होने की वजह से मोटर जल जाती है। और भी कारण हो सकता है इसका, पूरा रनिंग कंडीशन में हम वेयरिंग की वजह से भी मोटर जलती है। मान लीजिए जो आपने वेयरिंग लगा रखा है, अब ये वेयरिंग चलते चलते क्या है, हो सकता है जिस स्लॉट में, जिस एंड और फ्रंट कवर में आपका वेयरिंग फिक्स है वह क्या है लूज़ हो गया वेयरिंग वहाँ से, और लूज़ हो गया कुछ एंगल पे क्या है टेपर हो गया, मतलब कि मुड़ गया है। तो उससे क्या है मोटर थोड़ी सी जाम होकर या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड पे चलेगी। उसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर, अगर आप उसे 6, 7 या 8 एम्पियर पे चलाएंगे तो मोटर के जलने का खतरा तो बना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे मोटर के जलने के, सही है कि इन वजह से मोटर जल सकती है। और आप अगर इन वजहों को सही से ध्यान में रखें, जो मैंने अभी आपको 3 बातें बताई हैं, जिनमें पहला था सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन, दूसरा ओवर हीटिंग और तीसरा पुअर रनिंग कंडीशन। तो इन बातों पर ध्यान रखिए और अपनी मोटर को जलने से बचाइए। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इस तरीके से अगर जवाब देंगे तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में या कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।